पूरा गेम जो होता है भाव का होता है, आपको कनेक्शन की ज़रूरत होती है और वो कनेक्शन अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती पर है। मेरे को ऐसा लगता है तमन्ना, सारी जगह सब जगह जाइए, लेकिन आप अपने जीवन के अंदर अपनी कुल देवी पर जाना बिल्कुल मत छोड़िए। आपको अपनी कुल देवी पर जरूर जाना चाहिए, साल में एक बार जरूर जाना चाहिए। वही आपकी हर एक रास्ते को खोलने का कार्य करती है। उन्हीं के पास आपके किस्मत के ताले की चाबी होती है। कुल देवी का इतना महत्व क्यों माना जाता है? क्योंकि वही आपको अपने कुल में लेकर आई हैं। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये पूरी सभा खड़ी है और वहां पर विभाजन हो रहा है, तो आपकी कुल देवी ने कहा कि ये मुझे मेरे कुल में चाहिए, ये आत्मा। तो जो आपको मन्नतों से लेकर पृथ्वी तक लाकर आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाकर लाई हैं, आप उन्हें, वही आपकी सर्वप्रथम माँ है। उन्हीं के कारण आप आ पाए हो। आपकी माँ भी आपको तभी जन्म दे सकती है अगर आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न हो। कुलदेवी रुष्ट होंगी, वो वंश नहीं चलेगा, उस वंश में बच्चे नहीं हो पाएंगे। तो कुल देवी ही प्रमुख है, कुल देवता भी प्रमुख, लेकिन कुल देवता आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रमुख है। कुल देवी तो आपके हर सुख हर दुख की साथी है, माँ है वो तो आपकी। हमारे यहाँ तो शादी होती है तो फेरे पहले वहाँ लिए जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। क्या तंत्र और वेल्थ को जोड़ के देखा जा सकता है? बिल्कुल। जैसे कैसे? बहुत सारी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनसे आपकी पैसों की, आपके खजाने की, आपके धन की वृद्धि होती है। और ये पॉजिटिव है, इसमें कोई नकारात्मक चीजें नहीं आती। शैतान की पूजा भी होती है, लेकिन भगवान की पूजा करके भी आप इन चीजों को बढ़ा सकते। तो इसके लिए कुछ खास? तिरुपति बालाजी में कौन से शैतान की पूजा है, भगवान की पूजा है। वहां तो माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान है। तो वहां जाना चाहिए अगर धन प्राप्ति के लिए? डिपेंड करता है कि आपको किस चीज के लिए कैसा धन चाहिए। किस चीज के लिए कैसा धन? मतलब आप व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर आपको धन चाहिए, या व्यापार से आपको धन चाहिए, और फिर आपका व्यापार किस तरह का है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये काल सर्प दोष नाम की कोई चीज होती है? सर्प दोष होता है कुंडली के अंदर, जिसे कलयुग के अंदर काल सर्प का नाम दे दिया गया। अच्छा। पर सर्प दोष तो युग युगांतर से चला आया है। और सर्प, देखिए, सर्प योनि एक ऐसी योनि है, नाग योनि जिसे हम कहते हैं। नाग लोग एक ऐसा लोक है जहां पर सभी ने सर झुकाया है और भोलेनाथ स्वयं उसे अपने गले में धारण करते हैं, वो नाग हैं। और जिनके ऊपर स्वयं विष्णु जी शैया पर विश्राम करते हैं, वो भी सर्प ही हैं, नाग ही हैं। तो देखिए, सर्प दोष तो होता है, सर्प दोष होता है, और उसी को कालांतर में आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ जैसे नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे अब गुरुग्राम जो है वो गुरुग्राम बन गया, गुड़गांव हो गया, वापस से वो गुरुग्राम हुआ है। तो इसी तरीके से, क्योंकि वो गुरुओं का ग्राम था, गुरुओं का गांव था, अब वो बदल के गुड़गांव हुआ, फिर गुड़गांव से वापस से अभी गुरुग्राम हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनके नामों में परिवर्तन आया। तो ये तो वो है कि समय के साथ उस चीज के नाम में परिवर्तन आया, पर सर्प दोष तो होता है। सर्प दोष जैसी चीज कुंडली में आज नहीं, बहुत पहले से वर्णित है। और ये काल सर्प दोष करता क्या है? तरक्की, वृद्धि, उन्नति, पैसा, ये सब रोक देता है। आपको रोग, अशांति, ग्रह कलेश ये देता है, गुप्त शत्रु बढ़ा देता है, जीवन के अंदर आपके परेशानियां और दुख कलेश बढ़ा देता है। और इसकी पूजा नासिक में ही होती है? नहीं, अलग अलग जगह पे होती है। नासिक होती है, आपके उज्जैन में होती है, गंगा के घाट पर भी होती है। क्या ऐसा कुछ है कि नासिक में पूजा ज़्यादा मतलब इसकी? हाँ, असरदार होती है। तो ऐसा क्यों अलग अलग मंदिरों में? पर उज्जैन में भी बहुत असरदार होती है। पूजा अनिवार्य है मतलब इसकी कराना काल सर्प दोष की, या फिर कुछ उपाय करके किया देखा जाता है कि कैसा काल सर्प है। अगर वो दोष आपके लिए फायदेमंद भी है
तो बिल्कुल मत कराइए। अब जैसे महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है मृत्यु को टालने के लिए या अकाल मृत्यु को टालने के लिए, फिर से मेरा वही सवाल है कि अगर मृत्यु लिखी है तो उसे टाला कैसे जा सकता है पूजा से? क्या पता ये लिखा हो कि मृत्यु को टालना है, उसके लिए प्रयास कर लो।